Hello friends, my name is Sonali and you are watching home tutor videos. Today in this video we'll be doing chapter number 1 knowing our numbers exercise 1.2. जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमसे बेसिक 4 ऑपरेशंस के बारे में पूछा गया है. जो बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं प्लस, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इनका हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल डेली यूज़ पूछा गया है कि हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे एज पर द क्वेश्चन डिमांड्स. अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2. एज पर योर एनसीईआरटी बुक, a book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. अब उसने पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड कि चारों दिन में आपके पास कितनी टिकट्स आपकी सेल हुई हैं. तो हम ये कर सकते हैं नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे आपको दे रखी है 1094. नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे वो आपको दे रखी है 1812. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे, दैट इज 2050. नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे, दैट इज 2751. अब है टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. तो अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड. कितनी टिकट सोल्ड हुई, क्या करेंगे अब इसमें हम चारों को एडिशन कर देंगे. अब हम इसका एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4217, 10, 10, 20, 0, 2, 10 and 7, 17, 7, 1, 3 and 4, 7. तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड जो चारों दिन टिकट सोल्ड हुई है वो है 7707. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि शेखर ने टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी 6980 रन्स बना चुका है, लेकिन उसे 10,000 रन कंप्लीट करने हैं. तो और उसे कितने रन बनाने पड़ेंगे. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें हमें पता चल रहा है कि उसने उतने रन अभी नहीं बनाए हैं जितने उसने बनाने हैं. तो हमें निकालना है कि हमें और उसको शेखर को कितने रन और बनाने हैं. तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन. रन्स शेखर विशेस टू कंप्लीट कितने हैं, 10,000. रन्स शेखर स्कोर्ड सो फार. अभी तक उसने कितने रन्स बनाए हैं, 6980. हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रन्स शेखर नीड्स. अब उसे और कितने रन चाहिए. तो अब हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3020 रन्स शेखर को चाहिए 10,000 तक जाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? हमें पता है कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट ने 5,77,500 वोट्स उसको मिले हैं और जो राइवल था उसको 3,48,700 वोट्स मिले हैं. तो दोनों के वोट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तो हमें ये बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने मार्जिन से जीता है. वोट्स
सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड, कितने वोट उसने बनाए लिए हैं? 5,77,500 वोट्स उसको मिले हुए हैं. वोट्स राइवल कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड, राइवल को कितने मिले हैं? 3,48,700. अब हमें ये निकालना है, माइनस करके ही हम ये पता लगा पाएंगे कि सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को कितने ज्यादा वोट्स मिले हैं. सक्सेसफुल कैंडिडेट वन बाय कितने वोट से वो जीता है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 0,0,8 16 8 then 6 4 2 2,28,800 वोट से सक्सेसफुल कैंडिडेट ने अपनी जीत हासिल करी है. तो सक्सेसफुल कैंडिडेट वन बाय 2,28,800 votes. Next is question number 4. Kirti Bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June and books worth 4,768 in the second week of month. How much was the sale for the 2 weeks together? पहले उसने पूछा कि दोनों वीक्स में, फर्स्ट वीक में जून के और सेकेंड वीक में टोटल सेल कितनी थी. नेक्स्ट पार्ट वो हमसे ये पूछ रहा है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच. तो इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले हमने निकालना है सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर. सेल ऑफ बुक्स फॉर द फर्स्ट वीक 2,85,891. Sale of books for the second week is 4,768. How much was the sale for the 2 weeks together? Sale for the 2 weeks. दोनों वीक्स की सेल हम टोटल करके निकाल लेंगे प्लस करके. तो हमारे पास टोटल सेल आ गई 6,86,659. नेक्स्ट पार्ट हमारे से उनसे पूछा है, इन विच वीक वॉज अ सेल ग्रेटर. तो सेल कौन से वीक में ग्रेटर थी, फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में. बाय लुकिंग एट द फिगर हम ये निकाल सकते हैं कि द सेल वॉज ग्रेटर फॉर द सेकेंड वीक. और वो सेकेंड वीक में सेल कितनी थी? 4,768. एंड बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा थी. तो हम क्या करेंगे, द सेल वॉज ग्रेटर फॉर द सेकेंड वीक हमने निकाल लिया. अब कितनी ज्यादा थी, तो सेकेंड वीक में से फर्स्ट वीक की सेल हम माइनस कर देंगे. सेल फॉर द सेकेंड वीक 4,768. सेल फॉर द फर्स्ट वीक कितनी थी? 2,85,891. हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट. सेकेंड वीक सेल वॉज ग्रेटर बाय, अब इसको माइनस करके हम निकाल लेंगे. 7 8 4 1 1. 1,14,877 जो सेल थी वो ज़्यादा थी एज कंपेयर टू द फर्स्ट वीक. लेट्स स्विच टू क्वेश्चन नंबर
5. Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था कि हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बना सकते हैं. अब इसमें भी हमें ग्रेटेस्ट बनाना है और लीस्ट नंबर बनाना है. लीस्ट मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर है. हमें जो डिजिट्स दी गई हैं वो है 6, 2, 7, 4 एंड 3. अब इससे हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है और फिर उनका डिफरेंस निकालना है दोनों का. लेट्स सी ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है. ग्रेटेस्ट नंबर पहले स्टार्ट करते हैं. हमने पहले भी देखा है कि हमें उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बिग टू स्मॉल. 7, 6, 4, 3 एंड 2 ये हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है. नाउ द स्मॉलेस्ट नंबर. अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, स्मॉल टू बिग. 2, 3, 4, 6 एंड 7 ये हमारे पास ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है. अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का. 7, 6, 4, 3, 2, 2, 3, 4, 6, 7 डिफरेंस. सबट्रैक्ट करके डिफरेंस निकालेंगे. तो डिफरेंस इज 52,965. Now let's move to question number 6. A machine on an average manufacture 2825 screw a day. How many screws did it produce in the month of January 2006? एक मशीन जो है वो एवरेजली एक दिन में 2825 स्क्रूज बनाती है और उसने एक दिन का हमें दिया हुआ है और उसने हमसे पूछा है कि जनवरी के मंथ में वो कितने प्रोड्यूस करेगी. स्क्रू मेड इन अ डे. डे में कितने बना रही है, 2825. नंबर ऑफ डेज इन जनवरी. जनवरी के मंथ में कितने डेज होते हैं हमें सबको पता है, 31. तो टोटल कितने प्रोड्यूस होंगे मंथ में, जनवरी मंथ में. हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल स्क्रूज प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी ये हमारे पास आ जाएगा. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87,575. ये आप मल्टीप्लाई करके इजीली देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. How many money will remain with her after the purchase? एक मर्चेंट है, उसके पास कुछ सम ऑफ अमाउंट है. उसने कुछ रेडियो सेट्स का ऑर्डर दिया परचेज करने का, 40 रेडियो सेट्स का, जो 1200 रुपये का एक रेडियो सेट है. अब उसके पास उसने नेक्स्ट पूछा है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज. जब वो टोटल परचेजिंग कर लेगा तो उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे. सबसे पहले हम कॉस्टिंग निकालेंगे जो उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदे हैं. कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट की कॉस्ट है 1200. कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स इंटू 40. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0008 48,000 रुपीज़ का उसने परचेजिंग करी है. अब उसके पास मनी कितनी है, ये उसका स्पेंडिंग है. उसने 48,000 जो अमाउंट है वो स्पेंड किया रेडियो सेट्स को परचेज करने के लिए. अब नेक्स्ट पार्ट है मर्चेंट मनी हैड. मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं, मर्चेंट के पास है 78,592 रुपीज़. मनी spent on
रेडियो सेट्स कितने उसने खर्चे हैं 48,000। तो मनी उसके पास कितना बच गया, मनी मर्चेंट लेफ्ट विद, कितने पैसे उसके पास बच गए, ये हमें सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं 2,950 एंड 3, 30,592 रुपीज मर्चेंट के पास सेविंग हो गई उसके पास रेडियो सेट्स परचेजिंग करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65। एक स्टूडेंट ने 7236 बाई 65 को मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। हिंट इसमें आपको दिया हुआ है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लीकेशंस, क्या हमें दोनों केस में मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। हाँ, हमें दोनों केस में मल्टीप्लीकेशन करके देखनी पड़ेगी क्योंकि स्टूडेंट को 56 से मल्टीप्लाई करना था, 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने मल्टीप्लिकेशन कर दी 65 से। तो हमें 65 से मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर चाहिए और 56 से मल्टीप्लिकेशन करके भी आंसर चाहिए। और नेक्स्ट पार्ट में हमें ये चेक करना पड़ेगा बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कि जो करेक्ट आंसर आना था उससे उसका आंसर कितना ज़्यादा आया क्योंकि उसने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 7236 मल्टीप्लाई बाय 65। तो इसका जो आंसर है आपके पास वो आएगा 4,70,340। नाउ स्टूडेंट नीड टू मल्टीप्लाई बाय, कितने से उसको मल्टीप्लाई करना था, 7236 मल्टीप्लाई बाय 56। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4,05,216। तो अब आप देख रहे हैं ना डिफरेंस कितना है, ये 4,70,340 है और ये जो हमारे पास आया है 4,05,216 है। तो ये अमाउंट ज़्यादा है। अब उसने पूछा है बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब आप इस दोनों को डिफरेंस इन दोनों का निकाल सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। आपका आंसर आ जाएगा 65,124। आपका जो आंसर है वो ज़्यादा है जब उसने 65 से मल्टीप्लाई किया। अगर वो 56 से मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर अलग आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? अगर आपको एक शर्ट स्टिच करनी है तो आपका जो कपड़ा लगता है वो है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर और आपके पास जो टोटल क्लॉथ है वो है 40 मीटर। तो हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कुछ शर्ट्स बन भी जाएंगी और थोड़ा सा हमारे पास कपड़ा भी बच जाएगा। तो हमें दोनों चीज़ें निकालनी है, वो एक ही बार में निकल जाएंगी। अब हमने ये देखा है कि हमें जो क्वेश्चन में यूनिट्स दे रखी हैं वो मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है। तो हम दोनों की यूनिट्स को पहले सेम करेंगे क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या कुछ भी आप करते हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो सबसे पहला रूल ये होता है कि आपको यूनिट्स जो है वो सेम करनी पड़ती हैं। तो हम इसको कैसे करेंगे, टू स्टिच अ शर्ट क्लॉथ नीडेड 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो हम इसको चेंज करेंगे, सबको इन पूरी यूनिट को चेंज करेंगे, चेंजिंग इनटू सेंटीमीटर। इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, 2 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, दैट इज 200। 200 प्लस 15 सेंटीमीटर है ऑलरेडी, तो ये आ जाएगा 215 सेंटीमीटर।
और आपके पास जो कपड़ा है वो भी 40 मीटर है, तो 40 मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 40 इंटू 100 दैट विल कम आउट टू बी 4000। एक शर्ट को बनाने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो 215 है, और आपके पास जो टोटल कपड़ा है वो 4000 है। तो हमें कितनी शर्ट्स बनेंगी, तो हम ये क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम इसको, हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते इस केस में कि एक शर्ट की कपड़ा चाहिए, एक शर्ट का कपड़ा हमें दिया हुआ है, फिर टोटल क्लॉथ दिया हुआ है, हम इसे सबट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो हमारे को इसमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारे पास नंबर ऑफ शर्ट्स निकलेंगी। तो हम इसको 215 एक कपड़ा जो है एक शर्ट का वो बाहर रखते हैं और 4000 हम अंदर रखते हैं। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। नाइन वन 8 185, और अब ऊपर से हम उतारेंगे 0। 215 को जब हम उतारेंगे तो ये चला जाएगा हमारे पास 8 पे। 8 5 ज़ार 40, 0 4, 8 1 ज़ार 8 और 4 12, 2 1, 8 2 ज़ार 16 और 1 70, 0 3 1। तो हमारे पास 130। अब ये नंबर छोटा है और ये बड़ा है और डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो शर्ट्स बनी ये 18 तो फुल शर्ट्स बन गई। और ये जो है 130, ये क्या है जो उसने पूछा है हमसे कि हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो 130 जो है सेंटीमीटर, ये क्या है, क्योंकि हमने सब कुछ सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था। 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ विल रिमेन अनस्टिच्ड। ये कपड़ा नहीं बचेगा। अगर हमें इसको मीटर में चेंज करना है तो अगेन 130 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर क्लॉथ। और टोटल शर्ट्स हमारी बनी है 18। नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। Medicine is packed in boxes, each weighing 4 kg 500 grams. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? मेडिसिन्स को बॉक्सेस के अंदर पैक किया हुआ है। जैसे मेडिसिन्स है, एक बॉक्स का जो वेट है वो दे रखा है 4 kg 500 ग्राम्स, ठीक है। हम उसने पूछा है हमारे पास और कितने एज सच बॉक्सेस होंगे कि हम टोटल जो वेट है, हमारा जो टोटल वेट है वो है 800 kg। 800 kg जो वेट है वो हम कितने बॉक्सेस में पैक कर सकते हैं, कितने मेडिसिन के बॉक्सेस बनाएं कि 800 kg जो हमारी मेडिसिन है वो टोटल फिल हो जाए बॉक्सेस के अंदर। तो हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसमें देखिए ये केजी है, ये ग्राम्स है, ये केजी है, तो हम इसको अगेन हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो केजी को ग्राम्स में हमको करना पड़ेगा चेंज। 4 kg ग्राम्स में चेंज करेंगे तो 4 इंटू 1000 4000 प्लस 500 ग्राम्स आपका आ गया 4500 ग्राम्स। पहले हमने यूनिट्स को चेंज कर लिया। 800 kg को भी आप चेंज कर लीजिए। 800 kg को जब आप ग्राम्स में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 800 इंटू 1000, 8 1 2 3 4 5, ये टोटल वेट है आपके पास और ये 1 बॉक्स का वेट है। तो अगेन हमको क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने के लिए डिवाइड किया था, यहाँ पे भी हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। 4500 1 2 3 4 5। अब 4500 है, ये 1 पे तो नहीं जाएगा। 4500 सबसे पहले हम इसको किस पे भेजेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 0 5 3, 3500 ये बच गया। फिर हम 3500 इससे छोटा है, फिर हम इसमें से ऊपर से 0 उतारेंगे। अब ये चला जाएगा हमारा 7 पे।
0 0 7 5s are 35 5 3 7 4s are 28 29 30 31 0 0 5 4 minus 1 3। अगेन हमारे पास ऊपर से हम 0 उतारेंगे, सेम नंबर है, ये भी 35,000 था, ये भी 35,000 है। अगेन 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 1 5 0 0 0 0 5 35। ये आपके पास नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए जो आपने जिसमें मेडिसिन पैक करी है। और ये वाला जो 3500 है, ये वाला जो वेट है, ये किसी भी बॉक्सेस के अंदर पैक नहीं हुआ। दैट मीन्स 3 kg एंड 500 ग्राम्स जो मेडिसिन है वो अनपैक्ड है। जब 3500 ग्राम्स को अगर आप किलोग्राम में चेंज करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3 kg एंड 500 ग्राम्स ऑफ मेडिसिन्स आर अनपैक्ड। और जो बॉक्सेस आपने बनाए हैं वो है 177 बॉक्सेस आपके बन गए हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। The distance between the school and a student's house is 1 kilometer 875 meter. Every day she walks both ways. Find the total distance covered by her in 6 days. एक बच्चा डेली स्कूल से और उसके घर से उसका स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो वो स्कूल जाता भी है और वापस घर आता भी है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टूडेंट वन किलोमीटर 875 मीटर, ये आपके पास है जाने का। अब वो घर भी वापसी आता है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, बोथ वेज है तो डिस्टेंस फ्रॉम, ये आप कर लीजिए कवर्ड बाय स्टूडेंट, डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम। स्कूल टू होम सेम है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर। कवर्ड बाय स्टूडेंट फ्रॉम होम टू स्कूल, ये होम टू स्कूल और ये स्कूल टू होम है। तो ये जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास बोथ वेज का आ जाएगा। ये आ जाएगा 0 3 किलोमीटर एंड 700 मीटर, वो एक दिन में कवर करता है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, बोथ वेज का हमने निकाल लिया। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। अब 6 दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक दिन का डिस्टेंस है उसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपका 6 डेज का टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज कैसे निकालेंगे, 3 किलोमीटर 750 मीटर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। 0 0 3 42 45 4 18 और 4 22। तो वो टोटल डिस्टेंस कवर करता है 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स का। टोटल डिस्टेंस 6 डेज में 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स डिस्टेंस वो एक बच्चा कवर करता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ वेसल हैज 4 liters 500 milliliter of curd. In how many glasses each of 25 ml capacity can it be filled? एक वेसल है, एक बर्तन है, आपको एक बर्तन दिया गया है, उसके अंदर 4 लीटर 500 ml ऑफ कर्ड है और आपसे पूछा गया है कि एक ग्लास है जो 25 ml का ग्लास है और आपको कितने ग्लासेस बनाने हैं कि ये जो टोटल है वो आपका जो कर्ड है वो सारे ग्लासेस में
फिल हो जाए। तो हमने क्या करना है, अगेन हमको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि कितने हम नंबर ऑफ ग्लासेस बनाएं कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड हमारी कंप्लीटली ग्लासेस के अंदर फिल हो जाए। और ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ जो कर्ड है वो बच गई है या नहीं बची है। तो अगेन सेम मेथड है, आपको पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 4 लीटर्स और 500 ml है, इसको कंप्लीटली आपको चेंज करना पड़ेगा मिली लीटर्स में। तो 4 लीटर्स को जब हम मिली लीटर में चेंज करेंगे तो 4 इंटू 1000 दैट इज 4000, और 500 ml और है, 500 इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4500 ml। और जो आपको ग्लासेस का मेजरमेंट दिया हुआ है वो 25 ml है। तो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे कि हमारे पास कितने ग्लासेस आते हैं। वेट ऑफ 1 ग्लास 25 ml। 25 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4500, पहले आप 1 पे इसको जाने देंगे और फिर ये चला जाएगा 8 पे पूरा कंप्लीटली, फिर अगेन 0 कैरी करेंगे और ये ख़त्म हो गया। तो हमारे पास कितने ग्लासेस आ गए, 180 ग्लासेस। 180 ग्लासेस कैन बी filled with 4 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। ये हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये सॉल्यूशंस इजी लगे हों और आपको अच्छे से समझ आए हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हम और बहुत सारी वीडियोस लेके नेक्स्ट आपके पास आते रहेंगे। सब एक्सरसाइजेस की वीडियो हम आपको बना करके सारे सॉल्यूशंस दिखाएंगे। थैंक यू।